हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और डिज़ाइन बनाएंगे बॉट नेक का, तो जो कि बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। बैक पार्ट की लंबाई है हमारी 16 इंच की, और जब तैयार हो जाएगा, ये तैयार होने के बाद बचेगा ब्लाउज़ 15 इंच का, क्योंकि जब भी हम अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन में। इसके बाद हमने हाफ इंच का, देखिए नीचे साइड से जहाँ से प्लेट डालते हैं वहाँ पे हाफ इंच का डाउन किया है। 40 इंच का चेस्ट है, 40 का चौथाई भाग होगा 10 इंच, और 2 इंच का हमने लिया है मार्जिन। उसी तरीके से नीचे हमने 8 इंच की कमर ली है, और 1 इंच हमने मार्जिन में दिया है, और 2 इंच मार्जिन का है और 1 इंच प्लेट का है। और जो बकाया कपड़ा है हम इसको तिरछी लाइन ड्रॉ करके और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारे 7 इंच के हैं, खोलेंगे इसको, डबल करेंगे तो 14 इंच होगा। जितने शोल्डर होंगे उतने ही हमारे मुड्डे होंगे, यानी कि 7 इंच के। शा 7 इंच के शोल्डर लगाने के बाद हम तिरछे में 2 इंच का मार्जिन लेंगे, और मार्जिन लेने के बाद हम मुड्डे की गोलाई देंगे। ये गोलाई हमने दे दी है, अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद ये जो हमने डिज़ाइन है ये हमने ड्रॉ किया है, पेपर बकरम पे कर लिए, मगर ये बकरम है जो सिंपल बकरम है। जो और ये गले की जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच की, और लंबाई है 10.5 इंच की। ये मेरे ब्लाउज़ के हिसाब से लंबाई चौड़ाई है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा गला कर सकते हैं। अब जो अस्तर है, अस्तर में हम सेंटर पॉइंट में कट लगाएंगे छोटा सा। कट लगाने के बाद अब हम लगाएंगे 3.5 इंच का निशान, तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब इस कपड़े को हमने खोल लिया है। अब ये बकरम लेंगे, और जहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था उसी निशान की किनारे किनारे हमें इस बकरम को रखना है। बकरम का सेंटर पॉइंट और कपड़े के अस्तर का सेंटर पॉइंट दोनों को मिलाते हुए पिन अप करना है हमें, जिससे कि हमारा गला बनते समय तिरछा ना हो, ना ही खसके। ये देखिए लाइन से लाइन में किस तरीके से मिला रही हूँ। आपको भी कुछ इसी तरीके से ही करना है, जिससे कि आपका गला तिरछा ना हो। अब हम बकरम के ऊपर हम सिलाई मार लेंगे। सिंगल सिलाई मारने के बाद अब हमने इसके ऊपर रखा हुआ है साड़ी वाला मेन फैब्रिक रखने के बाद ये देखिए दूसरी साइड से हल्का हल्का बकरम दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट किनारे किनारे से हमें सिलाई मारनी है। जब सिलाई कंप्लीट हो जाए सेकंड वाली भी, तो हमें आधा इंच दूरी से हमें कपड़े को कट करना है। जो राउंड शेप का गला है उसको भी आधा इंच दूरी से कट करना है, और जो बीच में ये डायमंड टाइप का शेप बना रखा है इसको भी आधा इंच से दूर कट करना है। बस याद रखिएगा जब बीच का जो कट है पतला सा, उसको बड़ा सेफ फुल कट कीजिएगा, क्योंकि बीच में जो गैप है दोनों डिज़ाइन के बहुत कम गैप है। और इसके बाद हम सभी जगह के कट लगा लेंगे छोटे छोटे। बस जहाँ सिलाई मारे वो धागा नहीं कटना चाहिए। जहाँ पे कोने हैं, नोक है और जहाँ गोलाई है वहाँ सब जगह हमें कट लगाना है। इसके बाद जो बाजू ब्लाउज़ का जो नीचे वाला पार्ट है, जहाँ वो करते हैं कमर होती है हमारी, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज़ को हम पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम ये सुई की मदद से, सेफ्टी पिन की मदद से हम कॉर्नर निकालेंगे। इस तरीके से करते हैं तो बड़े शार्प कॉर्नर आते हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे किनारे किनारे सिलाई लगाने के बाद अब हम चौक से 1 इंच दूरी पर हमें जैसा डिज़ाइन है उसी शेप में हमें ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद आप अपने चॉइस के अनुसार आप लैश लगाइए।
जब एक तरफ से लैश कंप्लीट हो जाए लगना, तो लैश के दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। अब नीचे वाले पोर्शन जो हमने पलटा था उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग और कपड़ा पलटे ना। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो भी हम कट कर देंगे। सबसे लास्ट में हम प्लेटें डालेंगे। तो बताया था जैसे सबसे चौड़ी और चौड़ी करते पतली करते हुए हमें लाना है। दोनों ही प्लेटें हम एक जैसी डालेंगे। देखिए ब्लाउज़ बन के रेडी है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। बीच में हमने हुक लगा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।